हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं और इसके अलावा बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने असाइनमेंट सबमिट करने थे। एसओएल के स्टूडेंट्स, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों या फिर सेकंड ईयर के हों। सो गाइज़, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की नई वीडियो हमने बहुत ही खास बनाई है और आज की नई वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी रहने वाली है क्योंकि इसके अंदर में आपके इनकमिंग जो भी आपके फ्यूचर में अपडेट्स रहने वाली है उन सभी अपडेट्स को लेकर आया हूँ मैं, चाहे वो आप लोगों के रिजल्ट के लिए रहे या फिर आपके हायर स्टडीज़ के लिए रहे। ये वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स और थर्ड ईयर के जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिए हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। सो गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की इस अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस, आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करने वाले हैं। पहले हम फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और फिर थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बात करने वाले हैं। सो गाइस, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम नहीं हो पाए ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक था और उसकी जगह पर आप लोगों को अपने असाइनमेंट सबमिट करने पड़े और उस असाइनमेंट के हिसाब से ही, उसके बिहाफ पे ही आप लोगों की मार्क्स की वेटेज की जाएगी, उसी के हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी और आपको मार्क्स दिए जाएंगे। सबसे पहली बात तो मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। पहले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के बारे में बता देता हूँ। तो गाइस, आप सभी जानते हो कि आपका सीबीसीएस सिस्टम है। सीबीसीएस सिस्टम यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब इसके तहत क्या होना है कि भाई हर 6 महीने में आपके एग्ज़ाम होंगे, जैसा कि स्कूल में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आपका होता था। अब आपके फर्स्ट ईयर में ना तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए और ना ही सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए, उसकी जगह पर आपने अपने असाइनमेंट दिए। लेकिन अब समय की जो चाल है वो उसी प्रकार से आगे बढ़ रही है और जल्द ही आपका दिसंबर और नवंबर भी आ जाएगा। नवंबर के सेकंड वीक में आपकी जो डेट शीट है वो आ जाती है और दिसंबर से आपके ऑलमोस्ट एग्ज़ाम जो हैं सेमेस्टर सिस्टम के स्टूडेंट्स के, चाहे वो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स रहे या फिर वैसे स्टूडेंट्स जहाँ पर भी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम चलता है, तो वहाँ पर दिसंबर में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर दुविधा और कन्फ्यूज़न ये है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कि भाई अब तक तो ना ही आप लोगों का रिजल्ट आया है और ना ही अभी आपको ये क्लियर किया गया है कि भाई आप आगे क्या पढ़ेंगे। सो गाइस, आप कैसे चेकआउट करेंगे, आप कैसे जानेंगे कि थर्ड सेमेस्टर में जब आप अपना सेकंड सेमेस्टर पास आउट कर लेंगे, थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको किन विषयों को पढ़ना है, कैसे चेकआउट होगा। बहुत सारे बच्चे हमसे बार बार ही कमेंट करके, मैसेजेस करके पूछ रहे हैं। पहले हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ये बताएंगे, फिर उनके रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज, ये आप अपनी एसओएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको देख रहे हैं। इस पर आने के बाद में यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू वेबसाइट करना है। इस पर जैसे ही आप कंटिन्यू टू वेबसाइट कर लेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ वेरियस ऑप्शन खुल जाते हैं। आप ऊपर भी कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर अबाउट अस, एकेडमिक, स्टूडेंट, सीबीसीएस, ऑनलाइन लाइब्रेरी, प्लेसमेंट सेल्स, बहुत सारे ऐसे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आपके पास में कई सारे ऑप्शन है। या तो आप नीचे स्क्रॉल करके आइए, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाता है सीबीसीएस का और इसके अलावा आपको ऊपर टॉप पे भी सीबीसीएस का ये आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो आप जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, यानी अब तो आपके असाइनमेंट भी हो गए। और एसओएल के अंदर मैं आपको बता दूं क्या होता है, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो आपको पता है एसओएल के अंदर या तो आप बीकॉम के स्टूडेंट हो गए या फिर बीए के स्टूडेंट हो गए। बीए में भी या तो ऑनर्स के होंगे या फिर प्रोग्राम के होंगे और ठीक इसी प्रकार से बीकॉम में भी या तो ऑनर्स के होंगे या बीकॉम पास के स्टूडेंट होंगे। तो जो भी ऑनर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या होता है, जो उनके मेन सब्जेक्ट होते हैं उनमें पास होना कंपलसरी होता है। अगर आप उनमें रह जाते हो तो आप
फेल हो जाओगे, आपको वो ईयर नहीं देने जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल सब्जेक्ट में किसी फेल होते हो ऑनर्स में, तो क्या होता है कि भाई आपको नेक्स्ट ईयर भेज दिया जाता है, बट उसको बैक देकर आपको उसका एग्ज़ाम करवा लिया जाता है। बड़ा ध्यान से समझना है सभी प्यारे बच्चों को। अब इसके बाद में ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रोग्राम कोर्स के होते हैं, उनको क्या होता है कि भैया उनके जनरली 4 सब्जेक्ट होते हैं या 5 भी होते हैं, तो उनको 2 सब्जेक्ट में कम से कम पास होना अवश्य होता है। अगर जैसे बीकॉम में अगर आप देखोगे अगर 5 सब्जेक्ट होते हैं या 4 ही होते हैं, तो अगर आप देखोगे 4 होते हैं तो 2 में पास होना कंपलसरी होता है। अगर 5 होते हैं तो यहाँ पर आपको 3 में पास होना थोड़ा कंपलसरी होता है, नहीं तो आपको नेक्स्ट ईयर प्रमोट नहीं किया जाता। आप एक इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो गाइज आप लोगों ने असाइनमेंट सब बच्चों ने अपने घर पे बहुत मेहनत से बनाए हैं, बहुत सारी बुक्स की हेल्प भी ली है, बहुत सारे मित्रों के आप असाइनमेंट अपने आपस में शेयर करके भी बनाए, तो ऑलमोस्ट मैं आशा ही कर सकता हूं कि भाई आपके असाइनमेंट अच्छे गए होंगे और आप पास आउट भी हो जाएंगे। एक आध सब्जेक्ट में अगर गलती से रह भी गए, भगवान ना करे हो सभी बच्चे अच्छे मार्क्स से अच्छी तरीके से पास हो जाएं। तो इसके बाद में अगर आप गलती से रह भी जाते हो तो आप लोगों को क्या करना होगा, या फिर आप पास आउट भी हो जाते हो तो क्या करना होगा। सबसे पहली बात तो भाई आप आओ CBCS वाले इस कॉलम पर, इस पर टैप कीजिए। ऊपर भी आप लोगों के लिए ऑप्शन है और नीचे भी है, तो आप दोनों में से कहीं पर भी टैप कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो भाई मेरे सामने कुछ वेरियस ऑप्शन ओपन होकर आ जाते हैं, जैसे कि भाई आपको इनसे कोई नोटिस देखना है, सिलेबस देखना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरी बात आपके स्टडी मटेरियल के बारे में भी बात करेंगे। तो भाई सिलेबस, अब यहाँ पर सिलेबस देखो बच्चे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर कोई भी 2nd और 3rd ईयर का स्टूडेंट्स जिनके पास में CBCS सिस्टम का नहीं है वो कृपया चेक ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑप्शन आएंगे और जो भी आप लोगों के लिए चीज़ें शो होंगी वो सिर्फ CBCS सिस्टम के स्टूडेंट्स की ही शो होगी। अब आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 2nd ईयर में हैं फिलहाल, अभी वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो सोचेंगे भाई मेरे को कहाँ से मिलेगा मेरा स्टडी मटेरियल, या मैं कहाँ से चेकआउट करूँगा। तो इस वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहें, आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल से मैं बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर आ चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने आ रहा है CBCS सिस्टम, ओके, सेमेस्टर सिस्टम। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे पहले आपको करना है क्या, इस सिलेबस वाले इस ऑप्शन पे यहाँ पर टैप करना है। देन फिर आपको यहाँ पर आना है स्टडी मटेरियल UG वाले पे। यहाँ पर UG के स्टूडेंट्स के लिए बात हो रही है, और यहाँ पर PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स जो MA के होते हैं, और UG के अंदर आपके BCom के स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे और BA के स्टूडेंट्स भी, ऑनर्स के भी और प्रोग्राम के भी, ये UG के अंदर आ जाएंगे। तो पहले UG के जो बच्चे हैं पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले आप इस पर जैसे ही टैप करेंगे तो आपके सामने देख सकते हो आप कि कुछ सिलेबस खुल जाएगा यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस यहाँ पर आ चुका है। अब फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। इसके बाद नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपका 2nd सेमेस्टर का भी आ गया, और नीचे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर सिलेबस जो है अभी सिर्फ और सिर्फ आपको 3rd सेमेस्टर में एक तो BCom के और BCom ऑनर्स के सिलेबस यहाँ पर आपको सिर्फ शो हो रहे हैं। तो अभी बाकी बच्चे परेशान ना हो, उनका आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कमी यहाँ पर इस वेबसाइट पे मुझे देखने को मिली, और मैंने चाहा भी कि आपको भी ज़रा इसके बारे में ज़रूर पता लगना चाहिए। क्या कमी है वो कि अब आप आइए अपने स्टडी मटेरियल के ऊपर कि भाई आपका क्या स्टडी मटेरियल है। यहाँ पर आपको इस जगह UG के स्टडी मटेरियल पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए BA प्रोग्राम का सिलेबस नहीं आया, बट इन्होंने क्या किया 3rd सेमेस्टर का, देखो यहाँ पर 3rd सेमेस्टर आपके सामने शो हो रहा है। ये 3rd सेमेस्टर की इन्होंने इंग्लिश की लैंग्वेज के अंदर डिसिप्लिन कोर्स है लैंग्वेज का भी, और यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया भाई इंग्लिश की PDF आप लोगों के लिए बुक की जो प्रोवाइड करा दी। तो BA प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई आपका जो एक सब्जेक्ट तो आपको पता चल चुका है कि भाई लैंग्वेज के अंदर या तो आपके पास में संस्कृत रहने वाला है, और गलती से संस्कृत वैसे रहेगा भी तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई 90% बच्चे संस्कृत चूज़ करने वाले हैं, क्योंकि संस्कृत ऑलमोस्ट हम में से कोई जल्दी पढ़ता भी नहीं है।
हालांकि हमारे देश की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, बट और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हम लोगों के लिए क्या मिल जाता है, इंग्लिश का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एसयूएल के अंदर ऐसे होते हैं जो जॉबर्स होते हैं, रेगुलर नहीं कर पाते, तो संस्कृत उनके लिए आई थिंक सो काफ़ी हार्ड पड़ जाएगा, तो वो ज़्यादातर इंग्लिश की ओर प्रेफर करना पसंद करेंगे। तो आप इस पीडीएफ को, इन दोनों पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे आप देख रहे हो कि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि जैसे मान के चलो मुझे सेकंड नंबर की ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो मुझे क्या करना है, इस पर एक बार टैप करूँगा मैं, तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, और ब्लू कलर का होने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास में ये ब्लू कलर का एक ऐसा आ जाएगा, स्क्रॉल करते जाएंगे तो आप जैसे इस पर टिक करेंगे, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और डाउनलोड जब होना स्टार्ट हो जाएगा तो डाउनलोड होते होते ही आपके सामने कुछ ओपन हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि भाई आपकी जो फाइल है वो कितनी MB की है। हो सकता है कि भाई ये आप देख सकते हो ऊपर की ये डाउनलोड हो रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा MB की फ़ाइल है तो थोड़ा ज़्यादा समय लेगा, और कम MB की फ़ाइल होती तो ये थोड़ा कम समय लेती हैगी। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए उस समय जब आप अपनी बुक्स को डाउनलोड कर रहे हो इस तरीके से। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं अब आपकी ये जो बुक है वो डाउनलोड हो चुकी है। ये बुक किसकी है, BA प्रोग्राम की है, 3rd सेमेस्टर की, यहाँ पर देख सकते हैं, और डिसिप्लिन इंग्लिश की है। अब डिसिप्लिन इंग्लिश के अंदर, इसके अंदर क्या क्या जरा दी गई है, आप इसको एक बार अच्छी तरीके से चेकआउट करेंगे सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट्स कि भाई इसके अंदर क्या क्या बताया गया है, क्या क्या नहीं बताया गया है। ओके, हम इसके बारे में अलग से, बुक के बारे में अलग से वीडियो में बात करेंगे कि भाई किस चैप्टर के अंदर क्या है, किस चैप्टर के अंदर क्या नहीं है। ओके, अब हम दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ज़रा हम दोबारा से बैक होकर हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमने पहले किसका देखा था, BA प्रोग्राम का। तो भाई BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट आपका आ चुका है, आप निश्चिंत होकर अब उसे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अब BCom वालों की बात करते हैं। तो भाई BCom वालों का अगर आप देखेंगे हम, तो जो स्टडी मटेरियल है वो यहाँ पर अभी हम सिर्फ अभी देख सकते हैं कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं और सेकेंड सेमेस्टर के लिए उनके लिए ही आया है। और इसके अलावा जो BCom ऑनर्स के हैं तो उनके भी सिर्फ 2 ही सेमेस्टर के आए हैं, और जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के हैं उनके भी 2 ही हैं, और जो इंग्लिश ऑनर्स है उनके आप देख सकते हो कि ये 3रा सेमेस्टर का आ चुका है। तो 3रे सेमेस्टर पर आपको क्लिक करना है इस पर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो भी सब्जेक्ट होंगे वो आपके शो हो जाएंगे, ये देख सकते हैं जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है। तो आप इसको भी इस तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। ओके, तो पहली चीज़ तो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, अब आप ध्यान रखें कि भाई आपका एग्ज़ाम अभी तो नहीं हो पाया क्योंकि असाइनमेंट आपको सबमिट करने पड़े और कोविड-19 पैंडेमिक था। अब जिस हिसाब से हालात है, मैं आपको बता दूं कि भाई आज की जो ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड हो रही है, आप देख सकते हैं कि भाई ये 15 सितंबर की रात है, और जब आप लोग देख सकते हो कि 17 सितंबर से, अगर आप थोड़ा पता करोगे आप एसयूएल के बच्चे, क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो इग्नू में भी पढ़ते होंगे, तो इग्नू के जो स्टूडेंट्स हैं उनका फिजिकल एग्जाम है और सेंटर पे जाकर उन्हें 17 सितंबर से यानी परसों से ही देना पड़ेगा। अब यहाँ पर अब आपको चीज़ों को ज़रा बड़ी अच्छी तरीके से समझना है। आप सभी बच्चे थोड़ा इस बात का ध्यान देंगे। 15 सितंबर यहाँ पर क्या है, आज की तारीख है, और 17 सितंबर से जाके पेपर देना है। तो अब 3rd सेमेस्टर में अब ऐसा आप नहीं कह सकते, ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको जाकर पेपर नहीं देना होगा, आपको जाकर पेपर देना होगा। इग्नू वालों के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। अगर आपके कोई यार दोस्त, भाई बहन, कोई छोटे बड़े हों, वैसे फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं का ही पेपर हो रहा है, चाहे वो BA कोर्स के हों या फिर MA कोर्स के हों। ओके, तो आप उन्हें ज़रा एक बार इन्फॉर्म कर देंगे। दूसरी बात यहाँ पर कि भाई आप लोगों को एग्ज़ाम देना जाना पड़ेगा, तो आप अपनी तैयारी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उसको स्टार्ट कर दें। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कि भाई सेकेंड ईयर का जो विद्यार्थी है, जो सेकेंड ईयर का जो स्टूडेंट है, वो अब कहाँ से अपनी स्टडी मटेरियल या क्या उसका सिलेबस है, क्या आना है, कैसे उसको जानना है। तो भाई हम दोबारा बैक आते हैं एक बार अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, एक बार फिर से मैं आपको शो कर देता हूँ। ये हमारा एक देख सकते हैं, हमारे पास कई तरीके हैं, वैसे तो मैं आपको शो कर देता हूँ सारे तरीके। हम एसयूएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, और यहाँ पर आने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, कंटिन्यू टू वेबसाइट करना है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, आपको पता है कि भाई बुक्स जो है बहुत बारी मिलती भी है, नहीं भी मिलती है। बहुत सारे बच्चे क्योंकि पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी पोस्ट करवाती थी, लेकिन अब पोस्ट कराने का थोड़ा सिस्टम ख़त्म होते जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर आप यहाँ पर स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाके डायरेक्टली प्रवेश करके भी अपने बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे आ सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों के लिए जैसे एकेडमिक लिखा हुआ है, आपको इस पर टैप करना है, इस पर क्लिक करना है।
इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपको ले अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं। आप इन डिपार्टमेंट पे जाकर गो थ्रू होइए। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारा कुछ मटेरियल आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद में हम नीचे और स्क्रॉल करके थोड़ा सा आएंगे, तो नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको लाइब्रेरी या आस्क भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो लाइब्रेरी में भी जाकर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कुछ वेरियस ऑप्शन है आप लोगों के लिए, आप इससे ज़रूर गो थ्रू होइए। और यहाँ पर डिजिटल जो लाइब्रेरी है आप लोगों के लिए, उस लाइब्रेरी का आप पूरे का पूरा प्रयोग कर सकते हो। अब ये बहुत सारे बच्चे की भाई डिजिटल लाइब्रेरी का कैसे प्रयोग करना है, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊँगा इसके बारे में भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वेबसाइट पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। अब ज़रा देखिए, अब आपको अपने सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्होंने भी असाइनमेंट सबमिट किए हैं, उन्हें कैसे अपनी बुक मिलेगी। देखो आपको यहाँ तो कहीं दिखा नहीं, तो आप कैसे अपनी बुक्स को डाउनलोड करेंगे। आपको बैक आना है सिंपली, और बैक आना है अपने मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर, लैपटॉप में, जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर आपको गूगल ओपन करना है। और इस सर्च बार में जहाँ पर आप सर्च करते हो, यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है SOL, यहाँ पर लिख के आप स्टडी मटेरियल, है ना। यहाँ पर आपको सिंपली स्टडी मटेरियल जो है इस पर लिखकर सर्च कर देना है SOL। अब यहाँ पर अब आप देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे आ रहा है ये UG स्टडी मटेरियल ओल्ड क्यों लिखा हुआ है, ये ओल्ड सिलेबस, क्योंकि CBCS अब आ चुका है, तो उसके आपको क्या करना है, पहले ओल्ड सिलेबस को गो थ्रू करना है। तो आपको यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आप लोगों के लिए देखिए क्या आ जाएगा, ये ओल्ड सिलेबस है। तो जैसे BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, अब आपको सेकंड ईयर में तो आप थे, अब आपको चाहिए होगा थर्ड ईयर का, तो आप थर्ड ईयर के जो बुक्स को डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, पार्ट 3 पे क्लिक करेंगे। और नीचे आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप जैसे BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो अदर कोर्सेज़ के होंगे, तो आपको अदर कोर्सेज़ में भी, जैसे BCom के स्टूडेंट है तो BCom पे क्लिक करेंगे, और वो पार्ट 3 पे फिर यहाँ पर नीचे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है सिंपली, और आपके सामने आपके जो भी सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो भाई आप लोग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखो। अब मैं आपको बता दूं, 2 सब्जेक्ट तो आपके वही रहने वाले, जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट में BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो पहले से ही आप अपने सीनियर्स से भी पता कर सकते हैं। जैसे BA प्रोग्राम का मैं बता देता हूँ कि भाई 2 सब्जेक्ट आपके जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री पॉलिटी हो सकता है, वो आपका एजुकेशन और इकोनॉमिक्स हो सकता है, ये सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ क्रॉस भी सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं आपके पास पॉलिटिकल एजुकेशन हो, या फिर आपके पास में हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स हो, इस तरीके के भी सब्जेक्ट आपके पास में हो सकते हैं। तो आपको करना है क्या है, ज़्यादा सिंपली आप सभी बच्चे समझेंगे कि भाई आप लोगों के डिसिप्लिन सब्जेक्ट एक चेंज होगा और एक लैंग्वेज होगा। अगर आपके पास में सेकेंड ईयर में हिंदी होगी तो थर्ड ईयर में इंग्लिश मिलेगी, और आपके पास में सेकेंड ईयर में इंग्लिश होगी तो थर्ड ईयर में हिंदी मिलने वाली है आपको। तो आप इससे निश्चिंत रहें। एक बात ये भी, तो आप बाकी इन भी मटेरियल को आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका फिर एक रह जाता है इसके अलावा प्रोग्राम सब्जेक्ट के अंदर क्या होगा कि उसके अंदर हो सकता है कि अगर आप BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं तो एप्लीकेशन सब्जेक्ट भी बोलते हैं, उसे हम प्रोग्राम सब्जेक्ट भी बोलते हैं, दोनों चीज़ ध्यान रखना है। तो आपके पास में ग्लोबलाइजेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इसके अलावा LLC, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको उसमें मिल सकते हैं, जिस प्रकार के सेकेंड ईयर में आपके पास में ह्यूमन राइट्स था। कंज्यूमर अफेयर वगैरह भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो आप इन सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। बुक्स डाउनलोड करने के लिए सिंपल ही है, आप किसी पे भी, जैसे मुझे इस बुक को डाउनलोड करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर, और इस पर क्लिक करने के बाद ब्लू हो जाएगा ये, और नीचे आना है आपको, स्क्रॉल करके इस ब्लू वाले ओपन वाले टैब पे, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो भी बुक चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो भाई अब थर्ड ईयर में है और उनको बेसब्री से किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है, रिज़ल्ट का इंतज़ार हो रहा है। अब भाई रिज़ल्ट का क्या है मैं आपको बता दूं। पहली बात तो जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट फेज़ में अपने एग्ज़ाम दे दिए हैं, फर्स्ट फेज़ में जिन्होंने मेल कर दिए, उन्हें सेकंड फेज़ में ज़रूरत नहीं थी और उन्होंने अप्लाई भी किया है तो उनका नहीं होगा अगर आपका मेल एक्सेप्ट हो चुका है। बाई चांस अगर आपका एक्सेप्ट हो गया था, आपने अप्लाई कर दिया, फिर आपका पेपर भी हो रहा है, तो आप पेपर ज़रूर दीजिए, हो सकता है आपकी ग्रेड इम्प्रूवमेंट उससे हो जाए। पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि जो आपके जो रिज़ल्ट है वो फर्स्ट ईयर के और मतलब फर्स्ट चरण के
OBE के और सेकंड चरण के OBE के दोनों साथ ही आने वाले हैं, एक साथ ही आएंगे, ये अलग अलग नहीं आएंगे। बहुत सारे बच्चे मेरे से बार बार कमेंट करके कह रहे थे कि सर हमने तो पहले पेपर दे दिया था, क्या हमारा पहले रिजल्ट आ जाएगा, और बच्चे तो अभी देंगे ही, तो क्या उनका बाद में आएगा? तो भाई आप दोनों का एक साथ पेपर होने वाला है। सॉरी, पेपर तो आपका हो चुका है, जो बच्चे रह गए थे अब तो पेपर उनका होगा ही, लेकिन एक साथ ही आपका रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट कब तक आएगा, अब ये फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के और थर्ड ईयर के दोनों को मैं बता दूं। तो सबसे पहले बेटा जो रिजल्ट होता है वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का आता है, बट यहाँ पर फर्स्ट ईयर का आने वाला है अब की बार, क्योंकि CBCS सिस्टम स्टार्ट है उनका, और उनका जो एडमिशन है या जो भी चीज़ें हैं दिसंबर में उन्हें फिर से अपने एग्ज़ाम देने होंगे। तो जल्द से जल्द उनका अब सिलेबस भी अपडेट हो रहा होगा SOL के अंदर, तो वो हो सकता है एक आध हफ्ते 10 दिन में आप लोगों को मिल जाए। और आप इसी प्रकार के इंस्टेंट अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके जो भी व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर जो भी आपके चैनल्स है, ग्रुप्स है, आप उन पे हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने सोशल मीडिया के विभिन्न अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं।